Good morning, dear student. We are studying our chapter 8, Motion. And today's topic is graphical representation of motion. मोशन को हम कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका हम स्टडी करेंगे. ग्राफ्स प्रोवाइड अ कन्वीनिएंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द वैरायटी ऑफ इवेंट्स. ग्राफ हमें क्या बताते हैं, हमें बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो वैरायटी ऑफ इवेंट एक साथ हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल, इन अ टेलीकास्ट ऑफ वनडे क्रिकेट मैच, अगर कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, वर्टिकल बार ग्राफ शोज द रन रेट ऑफ द टीम इन ईच ओवर. उसमें हमें बीच बीच में ग्राफ्स दिखाई देते हैं जो बताते हैं किसी टीम का जो रन रेट है हर एक ओवर में वो कैसे जा रहे हैं. As you have studied in mathematics, a straight line graph help in solving a linear equation having two variables. और इसके अलावा आप लोगों ने मैथ्स में भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जिसमें दो वेरिएबल्स लेकर के हम ग्राफ्स को बनाते हैं. टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन यूज़ लाइन ग्राफ्स. तो हम मोशन को डिफाइन करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के लाइन ग्राफ का यूज़ करते हैं. ठीक है. इन दिस केस लाइन ग्राफ्स सो डिपेंडेंट ऑन वन फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस और वेलोसिटी एंड अनदर क्वांटिटी सच एज टाइम. तो हमें जो टू वेरिएबल चाहिए होंगे उसमें से हमें या तो डिस्टेंस या फिर वेलोसिटी चाहिए, या और दूसरी क्वांटिटी हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए. तो सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखते हैं कैसे इसे बनाया जाता है. द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ adopting a convenient scale of choice. हम किसी भी जो स्केल हमें चाहिए उसको ले करके हम क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट ने कितना चेंज किया है अपनी पोजीशन में टाइम के साथ, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इन दिस ग्राफ टाइम इज़ टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस. और हम इसमें टाइम को कहाँ लेंगे, उसके एक्स एक्सिस में लेंगे. ठीक है. एंड डिस्टेंस इज टेकन अलोंग द वाई एक्सिस. और डिस्टेंस को हम कहाँ लेंगे, वाई एक्सिस में लेंगे. टाइम को हमने कहाँ लिया है, हमने एक्स एक्सिस में टाइम को लिया है. ठीक है. एक्स एक्सिस में हमने टाइम को और वाई एक्सिस में हमने क्या लिया, डिस्टेंस ली. डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी employed under various conditions where object move with uniform speed, non-uniform speed and remain at rest etc. तो हम इसके लिए अलग अलग टाइप की ग्राफ्स बना सकते हैं अलग अलग कंडीशंस के लिए. जैसे यूनिफॉर्म स्पीड के लिए और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हम अलग अलग ग्राफ्स को बना सकते हैं. यहाँ पर आपको ग्राफ दिया गया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड. कोई एक ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ यूनिफॉर्म डिस्टेंस को मेंटेन रख रही है, उसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में आएगा. ठीक है. जैसे अगर हम देखें 0 से 20 मिनट के टाइम में कोई एक कार मान लेते हैं, एक कार का जो डिस्टेंस है वो लगभग कितना है, वो एक लाइन यहाँ पर लगभग 2 किलोमीटर की दिखाई है और एक लाइन एक्स एक्सिस पे कितना है, 2 मिनट की है. तो ये है लगभग 14 मिनट 20 मिनट में, और अगले 20 मिनट में ये कितनी है, 28 है. ठीक है. तो अगले 20 मिनट में अगर हम देखें 60 मिनट बाद ये कितनी हो गई है, 42 के लगभग ये हो गई है. ठीक है. अगर हम
इनको देखें, इन पॉइंट्स को यहाँ पर लगभग हो रहा है फर्स्ट में 14, फिर 28 एंड 42। तो एक क्या है, जो टाइम इंटरवल है 20 मिनट का, उसमें लगभग कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 14 मिनट का, 14 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस जहाँ पर ट्रेवल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। तो ये आपका यूनिफॉर्म स्पीड और ये कौन सा ग्राफ हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया किसी ऑब्जेक्ट का जो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। वी नो दैट when an object travel equal distance in equal interval of time it move with uniform speed। हम जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव करती है और ट्रैवल करती है इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड में होती है। दिस शोज दैट द distance traveled by the object is directly proportional to टाइम टेकन। और ये हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है ऑब्जेक्ट के द्वारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के साथ, जितना टाइम लिया गया है। थस द यूनिफॉर्म स्पीड अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल अगेंस्ट द टाइम इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। एज सोन इन फिगर 8.3 द portion of OB of the graph shows that the distance is increasing at a uniform rate। तो हमें ग्राफ 8.3 में जो OB लाइन दिखाई दे रही है वो बता रही है कि जो स्पीड बढ़ रही है या जो डिस्टेंस कवर कर की जा रही है यूनिट टाइम में, वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, यूनिफॉर्म रेट से वो कवर की जा रही है। नोट दैट यू कैन ऑल्सो यूज द टर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन प्लेस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। हम इसके बदले, हम किसके बदले, यूनिफॉर्म स्पीड के बदले हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी को भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट अलोंग द वाई एक्सिस। और ऐसा हम तब लेंगे जब हम डिस्टेंस के बदले, हमने डिस्टेंस ली है वाई एक्सिस में, अगर हम इसके बदले डिस्प्लेसमेंट लें यहाँ पर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ। We can use the distance time graph to determine the speed of an object। तो हम इस ग्राफ का यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं, हम जहाँ पर हमें बताना है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है। टू डू सो कंसिडर अ स्मॉल पार्ट ए बी ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ shown in figure 8.3। draw a line parallel to x axis from each point A and another line parallel to y axis from point B। तो अगर हमें इसके लिए स्पीड अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम एक ए बी पार्ट लेंगे। यहाँ पर आपको ए बी पार्ट लिया गया है। ए बी पार्ट लेंगे हम किसका, अपनी जितनी भी जो ग्राफ है उसमें से ए बी पार्ट ले लिया हमने यहाँ पर, और उसके पैरेलल हमने एक्सेस एक्सिस के पैरेलल हमने क्या कर ली, एक लाइन ड्रॉ कर ली है फ्रॉम पॉइंट ए एंड अनदर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस फ्रॉम पॉइंट बी। और पॉइंट बी से हमने एक अनदर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस भी क्या कर ली है, ड्रॉ कर ली है। ठीक है, these two lines meet each other
एट पॉइंट सी। और ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे से मिल रही हैं कितने, कौन से पॉइंट में, पॉइंट सी में हमें ये मिली हुई दिखाई देती है। देखो यहाँ से एक बी से हमने एक पैरेलल टू वाई एक्सिस एक लाइन खींची है यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रही होगी थोड़ी थोड़ी ग्राफ में। और ए से हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन क्या कर दी है, ड्रॉ कर दी है। अब अगर हम ए पॉइंट और बी पॉइंट को मिलाना चाहें एक्स एक्सिस के साथ साथ, तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है सी, ठीक है। टू फॉर्म अ ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया आपका ए बी सी, ये क्या है, एक ट्रायंगल बन गया है। नाउ ऑन द ग्राफ ए सी डिनोट्स द टाइम इंटरवल। ए सी हमें क्या बता रहा है, टाइम इंटरवल बता रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम है। और इसके साथ साथ बी सी करस्पॉन्ड्स टू द डिस्टेंस, और जो हमें डी सी दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, बी सी दिखाई दे रहा है, क्योंकि बी सी जो है वो वाई एक्सिस में है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ये क्या है, ये हमें दिखा रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। वी सी फ्रॉम द ग्राफ दैट एज द ऑब्जेक्ट moves from the point A to B, it covers the distance S2 minus S1। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी में पहुंच रहा है, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो S2 माइनस S1 डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। आप यहाँ पर डायग्राम भी देखें और पढ़ने में भी ध्यान रखें। वी कैन सी फ्रॉम द ग्राफ दैट एज द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम द पॉइंट ए टू बी, इट कवर द डिस्टेंस S2 माइनस S1। इसके साथ साथ मैं बता रहा हूँ आपको कि आ, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी में पहुँच रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो S2 माइनस S1 को कवर कर रहे हैं, ठीक है, इन टाइम। और उसका टाइम कितना हो रहा है, ए से बी में पहुँचने में T2 माइनस T1 हो रहा है, ठीक है। द वेल स्पीड v of object therefore can be represented as v equal to S2 minus S1 upon T2 minus T1। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है हम ऐसे निकाल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। टेबल 8.2 shows the distance traveled by a car in a time interval of 2 सेकेंड, ठीक है। तो अब हम इसे एक्सेलरेटेड मोशन के लिए भी हम क्या बना सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम इसे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको टेबल 8.2 में दिया है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार एट रेगुलर टाइम इंटरवल, ठीक है। 0 सेकेंड में 0 मीटर की डिस्टेंस है, 2 सेकेंड में 1 मीटर, 4 सेकेंड में 2 मीटर, 6 सेकेंड में 9 मीटर, अगले 8 सेकेंड में 16 मीटर, 10 सेकेंड में 25 मीटर एंड 12 सेकेंड में 36 मीटर की यहाँ पर डिस्टेंस उसने कवर की है। देखो हर एक सेकेंड के साथ जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। फर्स्ट 0 सेकेंड में उसकी स्पीड 0 है, लेकिन फर्स्ट 2 सेकेंड में उसकी स्पीड 1 मीटर है। अगले जो 2 सेकेंड है उसमें उसकी स्पीड 3 मीटर बढ़ गई है, ठीक है। और अगले जो 2 सेकेंड है उसमें उसकी स्पीड कितनी हो गई है, 5 मीटर बढ़ गई है, 9 हो गई ना। अगले जो 2 सेकेंड हैं उसमें उसकी स्पीड कितनी हो गई है, 7 सेकेंड बढ़ गई, ठीक है। तो ये क्या है, एक एक्सीलरेटेड मोशन है, टाइम इंटरवल के साथ साथ लगातार उसकी स्पीड भी बढ़ रही है। तो हम इसको भी प्लॉट कर सकते हैं किसमें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ
फॉर अ कार मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से अगर कोई कार मूव कर रही है, हमने देखा फर्स्ट 0 सेकेंड में उसकी स्पीड 0 थी, अगले जो 2 सेकेंड में थे उसमें उसकी स्पीड कितनी थी, 1 थी ना, और अगले जो 4 सेकेंड थे उसमें उसकी स्पीड कितनी थी आपको पता होना चाहिए कितनी थी, 4 थी, 5 से एक नीचे। और अगले 6 सेकेंड में उसकी स्पीड कितनी हो गई, 9 हो गई। तो यहाँ पर आपको जो कार की जो डिस्टेंस उसने कवर की है वो कैसे दिखाई देती है, एक कर्व्ड लाइन के रूप में दिखाई देती है। तो ये ग्राफ आपका किसका है, ये ग्राफ आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ कार इज shown in figure 8.2. Note that the shape of this graph is different from the earlier distance time graph. क्योंकि वहाँ पर क्या था, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था ऑब्जेक्ट है, तो एक क्या थी स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ हमें मिला था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ग्राफ है वो उसमें थोड़ा कर्वनेस हमें दिखाई देती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। द नेचर ऑफ दिस ग्राफ shows non-linear variation of the distance traveled by the car with time। और हमें यहाँ पर जो ग्राफ दिखाई दे रहा है वो बता रहा है कि जो लीनियर वेरिएशन हमें दिखाई देती है डिस्टेंस में, वो क्या है, वो टाइम के साथ साथ उसमें चेंजेस आ रहे हैं। उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। थस द ग्राफ shown in figure 8.4 रिप्रेजेंट मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पर जो आपको ग्राफ दिखाई दिया है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है, और जो फर्स्ट ग्राफ था आपका वो था यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ। तो ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।